रजोगुण बढ़ाने के लिए रज खाई मेरे प्रभु ने। तो जब ब्रजरज में जाओ तो एक बार लोट जरूर लगाओ, इसलिए कहते हैं ब्रजरज में लोट लगाए लियो तू जब वृंदावन जावे। ब्रज की रज का इसीलिए महत्व है क्योंकि भगवान 11.5 वर्षों तक ब्रज की रज में बिना चरण पादुका के, बिना मोजरी के, बिना जूतियों के नंगे पैरों चले हैं। इसलिए नंदनंदन के चरणों से अनुप्राणित है ब्रज की रज। तो एक बार जब माटी खाने लगते हैं, मैया को पता चलती है, दाऊ जी आते हैं, अरे ओ मैया तेरे लाला ने तेरी बड़ी बदनामी कराई दई। बोले मेरी बदनामी? बोले पूरे ब्रजमंडल में तेरी बदनामी है गई मैया। कैसे है गई बदनामी? क्योंकि तेरो लाला बैठ के पेड़ के कदम के नीचे माटी से अपना पेट भर रहा है। सब गोपियां हंस रही तेरे ऊपर कि यशोदा मैया अपने लाला को भूखा रखती है, या तो माटी खाए खाए के पेट भरे हैं, तो तेरी तो घोर बदनामी है गई। मैया को आई गुस्सा, अरे दाऊ क्या कह रहे हो? हाँ मैया सांची कहूँ, जाके देखो। छड़ी लेकर के यशोदा मैया दौड़ी। थोड़ी स्थूल शरीर की है, शरीर भारी है, नितंब, सुंदर कमर, सुंदर कटि प्रदेश और सुंदर एड़ी तक लहराती साड़ी, गले में सुंदर सूत्र, मंगल सूत्र, कानों में कुंडल लहरा रहे, लंबी सी यशोदा की चोटी में फूल गुथे हुए। छड़ी लेकर जब यशोदा दौड़ी कन्हैया की ओर तो नारद जी चिल्लाए, अरे ओ मैया मारना नहीं, मारना नहीं, ये बड़े कोमल है, मारना नहीं, बहुत कोमल है। और इनके भय के मारे तीनों लोकों के अधिपति कांपने लगते हैं। मैया जब पहुंची तो थर थर कांपने लगे गोपाल। कन्हैया तूने माटी खाई, पूरे ब्रजमंडल में मेरी भारी बदनामी करा दी। सब कह रहे हैं कि यशोदा नंदरानी कन्हैया को, अपने लाला को भूखों मारती है, पेट भर माखन मिश्री नहीं देती। मैं तुझे भूखों मारूं जो तू मेरी बदनामी कराएगा? कन्हैया कहते हूँ माटी खाई ना तूने? कहते हूँ क्योंकि मुख में तो माटी का डली, माटी का ढेला, और दोनों तरफ से माटी के रेसे, सामली रंग पे सामलई रंग पे माटी की लकीरें बन रही, मुख से टपक रहे हैं माटी के रेसे। कहते नहीं खाई, मना कर दिया, साफ मना कर दिया। मैया को आई गुस्सा, कान पकड़कर पूछा, बता दे साची साची, नहीं तो अभी एक चपेट लगाऊं। कन्हैया ने कहा कुछ भी कर पर नहीं खाई। मैया को आई गुस्सा, गाल को दबाकर उंगली डालकर जैसे ही माटी की डली नीचे भूमि पर गिर पई, गाल दबाते भूमि पर माटी की डली गिर गई। अच्छा तू माटी खाएगा, माटी खा के पेट भरेगा? मैया अब नहीं खाऊंगा। मुंह खोल, तू और रखा होगा, मुंह खोल के दिखा। कन्हैया ने समझा मैया तो विमोहित हो रही माया के बस में, मुझे साधारण बालक समझ रही है, तो आज मैया को दर्शन कराता हूँ। और जैसे ही मुख खोला प्रभु ने, कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि सूरज, कोटि कोटि चंद्रमा, कोटि कोटि ब्रजमंडल, धरती, चंद्रमा, आकाश, अग्निदेव, वायुदेव, पवन देव, सूर्य देव, सब मुख में प्रकट हो गए। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामी हैं ये। यशोदा मैया ने ये विश्व रूप दर्शन किया। कन्हैया को देखकर आंखों में अश्रुबिंदु छलक आए। यशोदा चक्कर खा के गिर पड़ी, क्योंकि उस सुंदर मुख मंडल में ब्रजमंडल देखा, गोलोक धाम रूपी ब्रजमंडल। ब्रजमंडल में वो गोकुल गांव, गोकुल गांव में वो कदम की छांव, कदम की छांव के नीचे हाथ में छड़ी लिए यशोदा मैया, कान पकड़े एक हाथ से और एक हाथ में छड़ी, और गोविंद हाथ जोड़कर कह रहे मैया मैंने माटी नहीं खाई। जब ये अपनी छवि यशोदा देखती है, क्या सुंदर छवि है, वहीं पर बैठ जाती है भूमि में। भगवान अपनी माया हटा लेते, माया का पर्दा, तो यशोदा फिर गोद में उठा लेती। अरे मेरे लल्ला को मैंने मारा, जहाँ पर मुख को दबाया था गालों में डिंपल पड़ गए, लाल रंग के निशान पड़ गए। कन्हैया इतने सामले हैं, लाल लाल हो गए सामले से। कहने लगे मैंने मेरे लाला को कष्ट दिया, मुझे क्षमा कर दे लाला, तू ही तो मुझे खिजाता है, क्यों मुझे परेशान करता है। एक माँ और बेटे का प्यार तो केवल माँ और बेटा ही समझ सकते, उसके अलावा उस क्षण को कोई नहीं जी सकता जो यशोदा और कन्हैया का प्यार है। वो प्यार, वो वात्सल्य रस दुर्लभ है, और वही है वात्सल्य मूर्ति।